मारिया जब से कॉलेज जाने लगी है तब से उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है और आप लोगों को तो कुछ पता नहीं है। जो जिसके दिल में आ रहा है वो कमेंट कर रहा है और गंदी गंदी वीडियोस बना रहा है। फर्स्ट सो सॉरी टू मारिया, क्योंकि अब हम चुप नहीं रह पा रहे, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे ऊपर प्रेशर दे रहे हैं अब मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। मारिया खान ने सोशल मीडिया पर इतना बड़ा फैन बेस बनाने के बाद आखिर ब्लॉगिंग क्यों छोड़ दिया? क्या सच में उसका खुद का डिसीजन था या फिर उसके पेरेंट्स ने उसे सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए बोला? क्या मैरिज रूमर्स में कुछ सच्चाई है या कोई इशू है जो पब्लिक से छुपाया जा रहा है, या सारा का सारा इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग है? ये सारे के सारे स्पेकुलेशन इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। हर जगह से मारिया खान की बात हो रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो और रेडिट हो। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप मारिया खान का इंटरनेट अकाउंट चेक करोगे, वहीं इनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है और यूट्यूब पर 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। अगर मैं ये कहूँ, इन्होंने बहुत ही यंग एज में अपना ब्लॉगिंग करियर शुरू कर दिया था। एक्चुअली इंटरनेट पे लोगों ने उन्हें बचपन से बड़े होते हुए देखा है। काफी यंग एज में उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो तो कभी ना कभी आपके फीड में मारिया खान जरूर आई होंगी, आई एम वेरी श्योर। डेली लाइफ ब्लॉग, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली मूवमेंट और लाइफस्टाइल कंटेंट की वजह से उन्होंने बहुत बड़ा ऑडियंस बिल्ड किया है। अगर अभी आपको ये लगता है कि मारिया ने ओवरनाइट वायरल होकर सक्सेस पा ली है, तो आपको मैं कहूंगी गलत लगता है। उसने सालों तक कंसिस्टेंट होकर कंटेंट पोस्ट किया है। अगर आप उनकी पुरानी वीडियो देखोगे तो 4 साल पहले की वीडियोस दिखेंगी, तो इससे पता चलता है कि आज अगर वो 16 ईयर की हैं तो वो 12 साल से उन्होंने कंटेंट शुरू किया है। आखिर उन्होंने कंटेंट क्यों शुरू किया? उन्होंने अपनी फैमिली की सिचुएशन देखी। उनके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती थी और मेडिकल इश्यू होते थे, जिसके इलाज के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। तो मारिया ने सोचा होगा कि कंटेंट बनाते हैं, उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और मारिया का बोलने का स्टाइल, ब्लॉगिंग शूट करने का स्टाइल काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया, जिससे मारिया ने अपनी फैमिली की बहुत मदद की। अगर आप इनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे पहले के मुकाबले, तो काफी ज्यादा लेवल अप हुआ है। आप इनके घर को देखकर ये बात समझ पा रहे होंगे। मारिया ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इसी वजह से ऑडियंस सिर्फ उसकी वीडियोस नहीं देखती थी, लोग उससे इमोशनली कनेक्ट कर चुके थे। इसी वजह से अगर मारिया खान ब्लॉगिंग क्विट कर देंगे अचानक से, तो लोगों का सवाल पूछना लाजमी है। लोगों ने पूछना शुरू भी कर दिया उनके ब्लॉगिंग के नीचे कि मारिया खान कहाँ है, मारिया ठीक है ना, मारिया वीडियोस में क्यों नहीं दिख रही है। और जब ये कमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तब फाइनली मारिया के फादर ने एक वीडियो अपलोड की। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है। उनके अकॉर्डिंग मारिया अब बड़ी हो गई है, उसका मन सोशल मीडिया में नहीं लगता और वो अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है, जो उसका मन करे वो करे। साथ ही उन्होंने भी ये बताया कि फैमिली चैनल कंटिन्यू रहेगा। शायद इसको कुछ और बड़ा करना है, तो माशाल्लाह वो बड़ी भी हो गई है, तो उसे पूरा अपना हक है अपनी लाइफ अपने साथ जीने का। लेकिन अगर आप वो वीडियो गौर से सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि मारिया खान के पापा ने उस वीडियो में क्लेरिफाई करने से ज्यादा मारिया को टोन्ड किया हुआ है। उनपे ऐसा लग रहा है कि उनके पापा किसी बेटी पे गुस्सा कर रहे हैं। मारिया खान अब बड़ी हो गई हैं, उनका सोशल मीडिया में मन नहीं लगता है, अब वो लाइफ में कुछ और करना चाहती हैं। हमने उनके हाल पर छोड़ दिया है उनको। तो ये सब मारिया खान को ऐसा लग रहा है कि ताना मारा जा रहा है और एक फादर जो है अपनी बेटी से गुस्सा है। और उन्होंने मारिया खान के इतने सालों की मेहनत को कोई भी क्रेडिट ही नहीं दिया, सारा का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया, जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मामला उल्टा हो गया। लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। सबसे पहला डाउट ये आया कि अगर मारिया का अपना डिसीजन था तो वो खुद अनाउंसमेंट कर सकती थी। इतने सालों तक उन्होंने ब्लॉगिंग की है, तो 30 सेकंड का वीडियो वो खुद भी बना सकती थी, जिसमें वो खुद कह सकती थी कि अब मैं सोशल मीडिया छोड़ रही हूँ। क्यों छोड़ रही है वो भी बता सकती थी, क्योंकि मारिया कोई पहली ब्लॉगर नहीं होती जो सोशल मीडिया क्विट कर रही है। बहुत से ब्लॉगर सक्सेस होने के बाद भी एक टाइम पे आने के बाद सोशल मीडिया क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनके मेंटल पीस को बहुत ही ज्यादा हार्म करते हैं। क्योंकि जब अपनी पूरी लाइफ आप पब्लिक करते हो, तो लोगों को कहीं ना कहीं राइट्स मिल जाते हैं कि आपके बारे में वो कुछ कह सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। तो शायद लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब उसकी जगह फैमिली अनाउंसमेंट कर रही है, वो भी इस तरह, तो लोगों को कहीं ना कहीं डाउट होगा और लोग सोचेंगे कुछ ना कुछ मिसिंग है। अब ये उनका डाउट और भी स्ट्रॉन्ग तब हो गया जब मारिया गांव जा रही, क्योंकि उस गांव वाले ब्लॉग में मारिया बहुत ही ज्यादा क्लूलेस लग रही थी। वैसे मारिया ब्लॉगिंग करने के वक्त काफी ज्यादा पैशनेट रहती हैं और उन्होंने अपने फादर को ना ही हक किया और ना ही भाई को, वो सीधा का सीधा चली गई। जिसके बाद लोगों को ये डाउट हुआ कि इस स्टोरी में कुछ तो मिसिंग है और यहीं से स्पेकुलेशन शुरू हो गई। शी माइट हैव बॉयफ्रेंड, मे बी देयर पेरेंट्स डोंट अप्रूव हिम, सो दे मेड हर क्विट सोशल मीडिया, और हर बॉयफ्रेंड doesn't like her to be on social media, she might have quit because of him, which their parents are against। तो देखो, ज्यादा से ज्यादा उनके बॉयफ्रेंड के रिगार्डिंग ही
सोशल मीडिया पर चीजें अपडेट हो रही है और लोग कमेंट कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि मारिया को उनके पेरेंट्स ने या तो अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए पकड़ लिया है या तो मिलते हुए पकड़ लिया है। इसी वजह से सारा ड्रामा क्रिएट हो रहा है। और हो भी सकता है क्योंकि मारिया की जो एज है इस टाइम वो टीन है, तो हो सकता है जब मारिया पकड़ी गई हो तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रिबेलियस मोड पे आ गई हो और वो उनके रिलेशनशिप को नहीं मान रहे हो, तो मारिया ने गुस्से में कह दिया होगा कि अब मैं सोशल मीडिया छोड़ रही हूँ। और मारिया ये जानती है कि ये बहुत बड़ा अर्निंग का जरिया है उनकी फैमिली के लिए, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे। लेकिन इनके पेरेंट्स ने क्या किया, मारिया को अकेले गांव भेज दिया, जबकि कुछ दिन बाद उनकी मम्मी भी वहां से चली आएंगी। तो इस तरह मारिया को गांव छोड़ना ना ही मारिया के लिए सेफ है और ना ही उनके पेरेंट्स के लिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि मारिया को अपने घर ले आए और उसे समझाए और चाहे बात जो भी हो। और दूसरी बात यह है कि मारिया का इस तरह चले जाना सोशल मीडिया से तो उनके पेरेंट्स को काफी हेट दिला रहा था, जिसके बाद मारिया की एक वीडियो आती है जिसमें वो क्लियर करती हैं कि वो अब वीडियो नहीं बनाएंगी और ये फैसला उन्होंने खुद की मर्जी से लिया है। अब वो सोशल मीडिया के सिवा कुछ और करेंगी। दूं कि गांव में अपनी मर्जी से आई हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था और अब मैं कुछ और करूंगी अपनी लाइफ में, तो इसलिए तो ये बात जब वो बता रही थी तो लोगों को ये लगा कि उनसे ये बात फोर्सफुली कराई जा रही है क्योंकि मारिया की फैमिली को मारिया की वजह से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। ये वीडियो जबरदस्ती डलवाई है। मारिया क्यों ही गांव जाना चाहेगी, सबका मुंह बंद करवाने के लिए तो वीडियो डलवाई है। समथिंग इज सो फिशी, शी लव्ड कुकिंग, ईटिंग आउट हर फ्रेंड्स, दिस डजंट सीम राइट। कुछ और करना है तो कुछ बड़ा करना है, वो भी गांव में रहकर, क्वेश्चन मार्क। इस तरह के कमेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मारिया को जब कुछ बड़ा करना है तो मुंबई में रहकर बड़ा कर सकती है क्योंकि वहां पर उनको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना कि उनको गांव में, जिसकी वजह से मारिया की फैमिली को हेट बढ़ने का सिलसिला और भी तेजी से बढ़ने लगा। उसके बाद इनकी एक और क्लियरिफिकेशन वीडियो आती है जिसमें इनके भाई बताते हैं कि सारा का सारा हेट मेरे पापा को मत दो या मेरी फैमिली को मत दो क्योंकि मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। तो लोगों का ये कहना है कि अगर उसका ब्रेन वॉश कर भी दिया गया है तो उसको अपने पास बैठाओ, उसको गांव क्यों भेजना, उसे समझाओ कि ये गलत है और ये सही है। अगर उसका फ्रेंड लोग उसका ब्रेन वॉश कर दिया है तो उसको गाँव भेज क्यों दिया, उसको समझा दो ना, गाँव क्यों भेजना। एक तो बेचारी को गाँव भेज दिया और झूठ भी बोल रहे हो, ब्रेन वॉश कर भी रहे होंगे तो आप समझाओ बेटा, वो पहले आपकी बेटी बहन और बाद में किसी की दोस्त है। बच्चे टीन एज में रेवल हो जाते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। उसे एकदम से गांव भेज देना गलत है। उसे जाना था तो आप सब भी साथ में जाते, उसके साथ रहना था तो कुछ दिन रहते और उसे पता चलता कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। उसे ऐसा अकेले नहीं छोड़ना था। इस एज में लड़के लड़कियां ऐसा बिहेव करते हैं। तो मारिया एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब हम लोग के कॉलेज में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जिसमें गर्ल्स की टीम अलग हो गया था, बॉयज़ का टीम अलग हो गया था। तो उस बॉयज़ की टीम में से एक लड़का जो मारिया को काफ़ी पसंद करता था, पता चला कि वो पसंद करता है। तो मारिया जाके अपने घर वालों से बोली कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये वो। तो उसके पापा कॉलेज में आए, उससे बोले कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट कंट्रोल में नहीं है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो आज के बाद से मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी। और वो उसे वहीं पे काफ़ी डांटे और लेकर के चले गए। उसे पूरे सोशल मीडिया से दूर कर दिया, उसे घर से भेज दिया गया, उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया, ना ही वो ट्यूशन आ रही है। ठीक है, वो कहीं भी नहीं आ रही है, वो चली गई। और उसके बाद उससे बोला जा रहा है कि वहाँ पे तुम एक वीडियो बना के सेंड करो कि तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम अपनी मर्जी से आई हो। लेकिन ऐसा नहीं है। उसे यूट्यूबर बनने का सपना था और वो अपने सपने को छोड़ करके वहाँ बिना पढ़ाई के रहेगी। वो एग्ज़ाम के लिए भी नहीं आएगी क्योंकि वो कॉलेज छोड़ चुकी है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं ये बात पूरी रिलेशनशिप की है। ये जो पूरा ड्रामा क्रिएट हो रहा है वो रिलेशनशिप को लेकर ही हो रहा है। तो मारिया को समझना चाहिए और उनकी फैमिली को भी समझना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मारिया कभी सोशल मीडिया पर वापस आएंगी, क्योंकि अगर उन्होंने खुद से सोशल मीडिया छोड़ने का मन बना लिया है तो हो सकता है कि आगे चलकर उनको रिग्रेट भी हो इस बात पे। लेकिन अभी इस बात को उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर में और आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अगर ऐसी अमेजिंग वीडियोस पसंद है तो वीडियो करिएगा लाइक और जमकर शेयर।